Hello बच्चों, let's read the question. Study the age pyramids A, B and C of the human population given below and answer the question that follows. So इन्होंने हमें बता दिया है कि जो डायग्राम गिवन है वो है अबाउट एज पिरामिड्स A, B and C. उनमें से जो रियल क्वेश्चन है वो क्या है कि हमें B और C को आइडेंटिफाई करना है. So let's start with the key concept. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है अबाउट एज पिरामिड्स. अब एज पिरामिड्स क्या है और इनको क्यों पढ़ते हैं? सो देखिए, एज पिरामिड्स जो है ना वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ आवर पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन कैसे एक्सपैंड कर रहा है, राइट, कि कितने एज ग्रुप के कितने लोग प्रेजेंट है, द डिस्ट्रीब्यूशन, उस डिस्ट्रीब्यूशन को पहचानने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स. अगर आप हमारे क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें 3 एज ग्रुप दिखाई भी दे रहे हैं. वो कौन कौन से हैं? एक है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यानी कि जो एल्डरली पीपल्स होते हैं वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में आते हैं, राइट. रिप्रोडक्टिव यानी कि जो ऐसी जनरेशन जो अभी रिप्रोड्यूस कर रही है, राइट, जो थोड़ा मिडिल एज्ड है, ओके. और प्री रिप्रोडक्टिव में यंगर जनरेशन आ जाती है जिन्होंने अभी तक प्यूबर्टी हिट नहीं की है, फाइन. सो ये 3 एज ग्रुप की डिस्ट्रीब्यूशन इन पॉपुलेशन को जब हम पढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे, वो होता है एज पिरामिड. सो अगर हम इन शॉर्ट कहें, ये हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करता है अबाउट पॉपुलेशन, कि व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, की पॉपुलेशन कैसे ग्रो करेगा, राइट. अब बात करते हैं हमारे बी और सी की. तो हमें 2 पिरामिड्स जो दे रखे हैं उसमें अगर आप बी वाले को नोटिस करेंगे तो नोटिस में आप एक चीज देखिए कि जो रिप्रोडक्टिव वाला फेज है, राइट, कुछ ऐसे है, लेट्स से दिस, इसके बाद नीचे वाला थोड़ा और वाइड, और उसके बाद बीच में सबसे ज्यादा वाइड, राइट. फिर हमें क्या देखने को मिला? फिर हमें देखने को मिला ये थोड़ा सा कम और ये अगेन कम. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इधर पे आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव वाले जो पॉपुलेशन है उसमें एक डिक्लाइन है एज कंपेयर टू द वन हु आर एट द रिप्रोडक्टिव एज, राइट, रिप्रोडक्टिव एज से कम है. सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बी वाला जो पिरामिड है वो एक्चुअली में डिक्लाइनिंग पिरामिड है, लाइनिंग, राइट, डिक्लाइनिंग पिरामिड है ये, डिक्लाइनिंग एज पिरामिड. क्यों? क्योंकि इसमें हमें देखने को मिल रहा है जो यंगर जनरेशन है यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव वाली एज, उनकी पॉपुलेशन में कमी है. बी में हमें ये देखने को मिल रहा है और रिप्रोडक्टिव में ज्यादा है, तो इसका मतलब पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है. सो इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखेंगे तो हम ये देख के कह सकते हैं कि लो बर्थ रेट है. यहाँ पे लो बर्थ रेट क्यों है? क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव वाले जो इंडिविजुअल्स है वो कम है, फ्यू यंगर पीपल, राइट, और जो पॉपुलेशन है जो मतलब एज इन रिप्रोडक्टिव एज में वो ज्यादा है. सो जो बर्थ रेट है यहाँ पे इट इज डिक्रीजिंग ओवर टाइम, बर्थ रेट इज डिक्रीजिंग ओवर टाइम. सो बी तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया. अब हम सी देखते हैं. सी में अगर आप एक चीज देखेंगे, सी कैसा है? सी में एक टॉप पोर्शन है, देन इससे थोड़ा और बड़ा है, राइट. यही चीज कंटिन्यूड है नीचे वाले के लिए भी, लेकिन फिर एक पोजीशन पे आके उतना ही मेंटेन्ड है, राइट. कुछ ऐसा सा है अपीयरेंस. अगर आप भी पीछे वाले डायग्राम पे देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पे जो शो किया है, लास्ट के जो 2 है, प्री रिप्रोडक्टिव वाला जो रेक्टेंगल है और रिप्रोडक्टिव की जो नीचे वाला है जो फर्स्ट एंड है, वो दोनों सेम साइज यानी कि सेम पॉपुलेशन शो कर रहा है. सो सी वाला जो है वो क्या बता रहा है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव वाले हैं, प्री रिप्रोडक्टिव वाले जो इंडिविजुअल्स हैं एंड जो रिप्रोडक्टिव वाले हैं, वो उनका जो पॉपुलेशन है वो कुछ एक दूसरे के आसपास है. तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि स्टेबल है. सो ये वाला जो एज पिरामिड है ना उसका नाम भी स्टेबल एज पिरामिड है, राइट. ये स्टेबल एज पिरामिड है. इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये ना एक बैलेंस्ड पॉपुलेशन दिखाती है, एक बैलेंस्ड पॉपुलेशन दिखाती है, जो कि हम लोग उस कैरेक्टरिस्टिक से देख पा रहे हैं, राइट. अगेन बैलेंस्ड पॉपुलेशन है और इनका जो शेप होता है ना, मतलब जो एज का पिरामिड का जो शेप होता है वो एक बेल की तरह रिजेंबल करता है. और ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये अलाइन हो रही है हमारे सी वाले के साथ. सो द बी वाला जो हमारा जो एज पिरामिड है वो है डिक्लाइनिंग एज पिरामिड एंड जो सी है वो है स्टेबल एज पिरामिड. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल स्टूडेंट्स. बेस्ट ऑफ लक.